जीवन होगा। किस दिन ये पापी मन पावन होगा, पापों से बचता जीवन होगा। प्रभु आज्ञा का हर पल जीवन में आराधन होगा। किस दिन ये पापी मन पावन होगा, पापों से बचता जीवन होगा। कर्मों के बंधन जब ये रुक जाएंगे, अनंत गुण हम में प्रगटाएंगे, अनंत गुण हम में प्रगटाएंगे। फिर तो न जग में आवन होगा, पापों से बचता जीवन होगा। किस दिन ये पापी मन पावन होगा, पापों से बचता जीवन होगा। संत साधकों ने संसार से मुंह मोड़ा है, अज्ञानी जीवों ने मन विषयों से जोड़ा है, अज्ञानी जीवों ने मन विषयों से जोड़ा है। जब तक ना आत्म दर्शन होगा, अनंत संसार का सर्जन होगा। जब तक ना आत्म दर्शन होगा, अनंत संसार का सर्जन होगा। प्रभु आज्ञा का हर पल जीवन में आराधन होगा। किस दिन ये पापी मन पावन होगा, पापों से बचता जीवन होगा। पर से प्रीत कभी नहीं करना, ही चेतन अपने में रमना। पर से प्रीत कभी ना करना, हे चेतन अपने में रमना। वृद्ध जवानी नहीं बचपन होगा, शाश्वत सुखमय जीवन होगा। वृद्ध जवानी नहीं बचपन होगा, शाश्वत सुखमय जीवन होगा। प्रभु आज्ञा का हर पल जीवन में आराधन होगा। किस दिन ये पापी मन पावन होगा, पापों से बचता जीवन होगा, पापों से बचता जीवन होगा। अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम, त्वद्भक्तिरेव मुखरि कुरुते बलान्मा। यत्कोकिलगिलमदा मधुरं विरौति, तच्चारुचाम्रकलिका निकरे कहेतु। धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं एवं बहनों, 45 आगमों में से कितने नाम याद कर लिए? 11 अंक, 12 उपांग, 4 मूल सूत्र, इतने नाम याद कर लिए।
11 अंग के नाम एक बार दोहरा दे। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, उपासक दशा, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12 उपांग के नाम। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां। बोलो, नहीं बोलोगे तो बोल देंगे। वो भूल जाते हैं, वो तो याद दिलाते हैं आपको, बोलते हैं आपको याद आता है। नौवां, चलो आप बेटा नौवां, कल्पिका कल्प पता। चलो 10वां, 11वां, 12वां, ये हो गया 12 उपांग के नाम। अब 4 हो सकते, पहला, दूसरा, तीसरा, आवश्यक सूत्र, चौथा, पिंड नियुक्त। अब 6 सूत्रों में पहला, दशाश्रुत स्कंद। पहला क्या है? दशाश्रुत स्कंद। दूसरा, बृहद कल्प, जबकि बीच में एक दिन का गैप दे दिया। तीसरा है व्यवहार सूत्र, तीसरा है व्यवहार सूत्र, चौथा है निश्चित और पांचवा है महानिशीथ। निशीथ, महानिशीथ, चौथा निश्चित, पांचवा महानिशीथ, छठवां नाम आपको कल बताऊंगी। कल संडे, कल के लिए भी एक नाम लिख लो। छठवां है जीत कल्प, दशाश्रुत स्कंद, आवश्यक सूत्र, बृहद कल्प, व्यवहार, निश्चित, महानिश्चित और जीत कल्प। ये 6 छेद सूत्र है। कौन से सूत्र है? छेद सूत्र। जीत, जिसको स्थानकवासी परंपरा में जीताचार, जीताचार, जीताचार ऐसा कहते हैं वो लोग। जीताचार, कल्प का मतलब आचार होता है, जीत तो नाम है उसका, तो जीत प्लस आचार तो वो है जीताचार, जीत कल्प। उत्तरायण सूत्र के 7वें अध्ययन में अपनी बात चल रही है। कौन सा अध्ययन? एलयम। एलयम, और उसी का अपर नाम क्या है? उरभ्र। क्या नाम है? उरभ्र। उरभ्र सूत्र या एलयम सूत्र, दोनों का मतलब अध्ययन एक ही है। एलयम अध्ययन में अपनी बात परमात्मा महावीर स्वामी ने 5 दृष्टांत दिए हैं। उसमें से अपन ने पहला दृष्टांत बकरे का देखा, दूसरा दृष्टांत काकिनी का देखा, और तीसरा दृष्टांत देते हैं अपथगम अम्बगम भुजा, अपथगम अम्बगम भुजा राया रज्जंतु हारे। अपथगम अम्बगम भुजा, अपथम मतलब अपथ्य, पथ्य मतलब जिसका पालन करना चाहिए, परहेज करना चाहिए। अपथगम मतलब परहेज नहीं करना, पथ्य मतलब परहेज करना। जैसे आपको कभी कोई डॉक्टर दवा देता है और दवाई देने के बाद कहता है थोड़ा इन चीज़ों का परहेज करना। क्या कहता है? इन चीज़ों का परहेज करना। मान लो खांसी की दवाई दिया, तो खांसी की दवाई के साथ परहेज क्या क्या बोलेंगे? मीठा नहीं खाना और तला नहीं खाना, ठंडी चीजें नहीं खाना। मतलब कई बार डॉक्टर बोलते हैं देखो साहब ध्यान रखना, आपको मैं दवा तो दे रहा हूँ पर दवा के साथ ये परहेज करना जरूरी है। वैसे ही आपको गुरु भगवान जिन शासन में
परमात्मा महावीर के शासन में दवा तो देते हैं भाई, आपके जो भाव के रोग हैं उन रोगों का निवारण करने के लिए आपको दवा दी जाती है, और उस दवा का सेवन करने के समय पथ्य का पालन करना भी उतना ही जरूरी है। तो पथ्य क्या रहता है? पथ्य क्या क्या आपको पता है? हाँ, एक सामायिक तो करना ही आपकी दवा है, और उसका पथ्य क्या है? दवा आपको एक टाइम 2 टाइम खानी ना, और पथ्य कितनी देर पालना है? आज आपने दवा खाई, उसका पथ्य कितनी देर तक पालना? हाँ, मतलब आप ये दवा लोगे, लेकिन ध्यान रखना आप दिन भर में कभी भी दही आदि इस्तेमाल नहीं करें, ठीक है? मतलब वैसे ही हमने कहा कि अगर आपने 1 घंटा सामायिक किया तो दिन भर क्या नहीं करना? हाँ, दिन भर अशांत नहीं होना, दिन भर अशांत नहीं होना, आर्त ध्यान में नहीं आना, किसी भी प्रकार से मन में कोई उद्वेग आदि खड़ा नहीं करना। तो ये आपका परहेज है। आप दवा तो लेते हो पर परहेज करते हो? दवा लेते हो, परहेज करते हो? एक दवा तो ले ली, 1 घंटा लगा दवा लेने में। भाई ऐसी कई दवा होती है जिसको पीस के लो, घीस के लो, इतना टाइम उसमें जाता है, उसके बाद उसको आपने सेवन कर लिया तो उसके बाद उसका परहेज चलना चाहिए। तो हमारी ये दवा भी 1 घंटा मतलब 48 मिनट तो दवा लेने में, दवा बन के तैयार होके लेने में लग जाता है। पर ये दवा लेने के बाद जो परहेज करना है वो परहेज रहता है क्या? दिन भर अशांत नहीं होंगे, असमाधि नहीं आएगी, चित्त आकुल व्याकुल नहीं होगा, उद्वेग नहीं आएगा, कलह क्लेश कंकास नहीं होगा, तेरी मेरी अपनी पराई नहीं होगी, आर्त ध्यान रौद्र ध्यान नहीं होगा। खटाई मत खाओ, इमली मत खाओ, अभी कोई बोले मिठाई मत खाओ, तला हुआ मत खाओ। एक गोली खिलाया और बीमारी भी एक है कि डॉक्टर साहब सर्दी हो गई है, सर्दी के कारण खांसी आती, सर्दी के कारण कफ निकलता है, तो रोग तो एक ही, सर्दी हुई है, और उसके लिए दवा भी डॉक्टर ने एक ही दी है कि आप सर्दी के लिए दवा ले लो, लेकिन पथ्य पालो। आप बोलोगे डॉक्टर साहब दवा तो ले लेंगे लेकिन पथ्य का पालन नहीं करेंगे, तो डॉक्टर क्या बोलेगा? आपको पता है एक बार एक सेठ जी बहुत दिनों से खांसी से परेशान थे, बहुत अति खांसी होती थी, दिन हो रात हो कोई भी समय हो, इतनी ज्यादा खांसी आती थी कि वो परेशान हो गए। दिन भर खांस के फेफड़ा दुखने लगा, छाती में दर्द आने लगा, इतनी जगह थूक के भी परेशान, जहां देखो वहां गंदगी अलग, रात भर नींद नहीं आती वो अलग। किसी वैद्य राज्य को दिखाया, नाड़ी वाले ने देखा और कहा मैं दवा दूंगा, आपको 8 दिन दवा लेना होगा, और दवा लेने के बीच आपको दही का संपूर्ण परहेज करना पड़ेगा, दही का संपूर्ण परहेज करना पड़ेगा। तो सेठ जी बोलते हैं देखो डॉक्टर साहब, मैं दवा पूरी खाऊंगा, ईमानदारी से खाऊंगा, लेकिन दही में नहीं छोड़ सकता। दही के बिना तो एक टाइम का नाश्ता भी नहीं होता है। सुबह में मुझे दही खाना चाहिए, दोपहर में मुझे रोटी आदि खाना हो तो दही चाहिए, शाम को मुझे मूंगड़ी के साथ भी दही चाहिए। तो मैं तो तीनों टाइम दही खाता हूँ डॉक्टर साहब, और आप बोलते हो दही खाना ही नहीं 8 दिन तक। डॉक्टर साहब ये तो मुश्किल है, ये मुश्किल है। अगर मुश्किल है तो फिर ध्यान रखना आपको 3 उत्तम चीजें मिले। अगर आप मेरी दवा भी खाते रहो और साथ साथ में दही का परहेज न पालो तो आपको 3 उपलब्धियां होगी। क्या क्या उपलब्धि होगी डॉक्टर साहब बताओ? 3 बार खाता हूँ, 13 बार खाऊंगा। अगर कोई उपलब्धि होती हो, कोई चीज मिलती हो तो 3 बार खाने वाला
13 बार खाऊंगा, ठीक है मेरी दवाई भी खाओ, फीस तो क्या मिलती रहेगी ना। फिर बीमार रहेगा आदमी, दही खाएगा तो वापस बीमार पड़ा ही रहेगा, वापस आएगा डॉक्टर के केबिन में। दवाई भी खाओ और दही भी खाओ, और खा खा करके तुमको 3 महान उपलब्धियां होगी। कौन कौन सी महान उपलब्धि होगी? बोले आपके घर में चोर कभी नहीं आएगा। मेरे घर चोर नहीं आएगा, कभी चोर आपके घर आ ही नहीं पाएगा। कुत्ता कभी भी आपको काटेगा नहीं। और तीसरी बात, आपको बुढ़ापा नहीं है। ये तो जोरदार है। हाँ, कितना भी उम्र का पड़ाव पूरा हो जाए और बुढ़ापा नहीं आएगा, कुत्ता नहीं काटेगा और चोर नहीं आएगा। सेठ जी ज्यादा समझे तो कुछ नहीं। कई बार बोलते पढ़े हैं पर गुणे नहीं, पढ़े हैं पर गुणे नहीं है। कई बार आदमी वाचाल बहुत होता है और उसको ठोस ज्ञान नहीं होता, उसको ठोस अनुभव नहीं होता, ठोस चीजों के प्रति उसके पास पूंजी नहीं होती है। मतलब कई लोगों को आप देखोगे पैसे वालों में भी उड़ाऊ बहुत होते हैं, लेकिन ठोस पूंजी का ठिकाना आजकल क्या, वही तो जमाने। पहले के जमाने के लोग ठोस पूंजी रखते थे। पहले के जमाने में लोगों के पास ठोस पूंजी थी कि उनके जाने के बाद भी उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी आराम से उनके पास हवेलियां थी, बगीचा था, बाग था, सोना चांदी अफराद था। पर वो पहनते कपड़ा कैसा था? कपड़ा कैसा पहनते थे? इतना सिंपल कि उनको देख के किसी को दया आ जाए, उसको देखे तो किसी को उनके ऊपर दया आ जाए कि बेचारों के पास कुछ। 3-4 दिन पहले एक वैद्यराज जी ऊपर आए थे, तो उन्होंने बोला कि महाराज साहब मेरे साथ कुछ सालों पहले धोखा हो गया। कैसा धोखा हो गया? तो बोले कि आपके बाजू मंदिर में कोई सेठ जी आते हैं, वो सामान्य सा कुर्ता और पैजामा पहनते हैं, और बोले इतना ज्यादा सिंपल कि वो, मैं भी कोई आयुर्वेद की इस पे खड़ा था, वो भी कोई दवाई लेने आए थे। उनको देख के मुझे लगा कि इनको मैं 3000 रुपए दे दूं, उनका घर गुजारा चलेगा। 3000 रुपए मैंने उनको पकड़ाया और कहा कि लो तुम भी कुछ दवाई वगैरह ले जाओ, इसको बेचना करना, थोड़ा पैसा मिलेगा, इससे तुम्हारा जीवन चलेगा। बाद में पता लगा ये तो लाखों करोड़ों का दान देने वाला आदमी। ये व्यक्ति कौन है? लाखों करोड़ों का दान देता है, और उसके लिबास से, उनके पहरावे से ये जज नहीं कर सकते कि ये व्यक्ति के पास इतना पैसा है। आज के लोग क्या करते हैं? पैसा किस में दिखाते हैं? हाँ, आपका पैसा बाहर दिखता है, आपका पैसा प्रदर्शन करता है, आपको दर्शन शुद्धि नहीं, आपको प्रदर्शन वृद्धि की चिंता है। किसकी चिंता है? दर्शन शुद्धि की नहीं, किसकी चिंता है? प्रदर्शन वृद्धि की चिंता है। मतलब मेरा प्रदर्शन, मेरा बढ़ावा, मेरे को लोग जाने पहचाने, सब समझे, इसके लिए आप इतना बड़ा बड़ा दिखावे का सब करते हो। बाद में इनकम टैक्स आ जाता है। क्या होता है? जितना अंदर होता नहीं उससे ज्यादा वो ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। वास्तविकता ये है कि आपके पास जितना है उससे ज्यादा आप दिखाते हो। सेठ जी मेरे से छूटेगा नहीं बोलते, ठीक है तुम्हारे घर चोर नहीं आएंगे। सेठ जी ने ज्यादा डीप से कुछ सोचा नहीं, गहराई से चिंतन किया नहीं, और गहरा सोचे नहीं तो खुश हो गए। गहरा सोचे नहीं तो क्या हुए? खुश हो गए। और खुश होकर के वो 3 बार की जगह अब तो हर थोड़ी देर में दही खाते, दवा भी खाते और दही भी खाते। 8 दिन हो गया, खांसी घटने के बजाय बढ़ गई। ये तो दवा लेने से उल्टा नुकसान हो गया। इससे तो अच्छा दवा नहीं लेता था तो भी थोड़ा कम तो रहता था, और इतनी ज्यादा बढ़ गई है खांसी, अब तो वैद्यनाथ जी को दिखाए बिना भी चलेगा नहीं। वैद्यनाथ जी के पास गए, कहने लगे वैद्यनाथ जी अब तो जिया भी नहीं जाता, मरा भी नहीं जाता, अब तो जिया भी नहीं जाता, मरा भी नहीं जाता, जी भी नहीं पा रहा और मर भी नहीं रहा। आयुष्य पूरी होगी तब
तभी तो मरेंगे ना। मरेंगे कब? आयुष्य पूरी होगी तभी। सेठ जी बोले लेकिन अब मेरा जीना हराम हो गया, मेरी नस नस में दर्द है। सेठ जी चिंता मत करिए, आपको बुढ़ापा आएगा ही नहीं। सेठ जी को फिर एक पन्ना में दवाई लिखा और पकड़ा दिया। दवाई ले लिए डॉक्टर साहब से, वैद्यराज जी की दवाई लिखी आयुर्वेद हॉस्पिटल से ले ली। ये दवा खाने लगे, लेकिन दही का परहेज। अब डॉक्टर को बोलता भी नहीं दही मत खाओ। अब वो दही खाए, दवा खाए और बढ़ गए। बढ़ते क्या हुआ, फेफड़ा इतना कमजोर हो गया कि चलने में अशक्त हो गए। लाठी टेक के चलना पड़ा, लकड़ी के सहारे से चलना पड़ा। कोई कुत्ता भी बाजू में नहीं आता। क्यों? एक कुत्ता आएगा बाजू में तो क्या होगा, सामने लकड़ी है, कुत्ता नहीं काटेगा। भी उनको काटेगा कुत्ता? हाँ, अब कुत्ता काटने वाला नहीं है। रात भर नींद नहीं आती, इतना खांसते हैं, चोर दरवाजे तक आते हैं और देखते सेठ जी जाग रहे हैं, अंदर वाला जाग रहे हैं। अंदर जाऊं कैसे, प्रवेश करूं कैसे, जाऊंगा तो पकड़ा जाऊंगा। उसके चक्कर में वो चोर एंट्री नहीं करता तो चोरी नहीं हुई घर पे। उपलब्धि है कि नहीं? हाँ, ये उपलब्धियां। अब तीसरे नंबर में बुढ़ापा नहीं आएगा। देखते जवानी में सेठ जी 40-45 साल की उम्र में ही फेफड़ा तो खा लिया, फेफड़ा कमजोर हो गया, फेफड़ा खाली हो गया और अब श्वास रूंधने लगी और सेठ जी का जीवन एंड हो गया, मौत के मुंह में चले। जवानी में गए ना, बुढ़ापा नहीं आएगा। हाँ, तीनों उपलब्धियां हैं कि नहीं है? आप भी करेंगे ये काम? चोरी नहीं होगी, कुत्ता नहीं काटेगा, बुढ़ापा नहीं आएगा। आपको चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ, कभी एक बार हमारे शिविर में कैसा हुआ, लड़कों का शिविर था और उस समय हमारे बड़े सब मिसिलाल जी साहब लोढ़ा या आईराम जी लोढ़ा या कालूराम जी बाबरा और सब थे, तब की बात है। एक बार शिविर लगा था, लड़कों के शिविर में एक प्रश्न उठा, स्वर्ग जाना है कि नरक जाना है? सारे लड़कों ने हाथ उठाया, नरक जाना है। जबकि उनको नरक का बेहूब चित्रण बताया गया था। नरक कितना डेंजरफुल है, नरक में कितना खतरा है, नरक में कितना मतलब मार काट ईट दर्द भयानकता से भरा हुआ, भयंकरता से भरा हुआ, बहुत जालिम होती है नरक की वेदना। उसके बाद भी सारे लड़कों का जवाब, हमको नरक जाना है। बोले क्यों? स्वर्ग क्यों नहीं जाना है? बोले नहीं जाना है हमको स्वर्ग में। ये मदरसा लोग फिर स्वर्ग में पहुंचे। ये मदरसा यहाँ पढ़ाते हैं, रोज बोलते हैं नियम लो, साथ में नहीं करना, आलू प्याज नहीं खाना, जमीकन नहीं खाना, रात्रि भोजन नहीं करना, कच्चा पानी नहीं पीना, थाली धो के पीना, ढेर सारे नियम बोलते हैं। ये मदरसा लोग मर के कहाँ जाएंगे? स्वर्ग में। फिर ये हमको वहां भी मिलेंगे और क्या बोलेंगे? हाँ, ये कालूराम जी बाबरा मिसिलाल जी लोढ़ा ये सब भी मर के कहाँ आएंगे? स्वर्ग में जाएंगे, क्योंकि सब धर्मात्मा लोग हैं और धर्मात्मा मर के कहाँ जाएंगे? स्वर्ग में। और ये स्वर्ग में आएंगे तो फिर क्या बोलेंगे? चलो शिविर पढ़ो, चलो नियम में लो, रूल्स रेगुलेशन फॉलो करो। ये तो यहाँ भी बोलते वहां भी बोलेंगे, इनकी आदत कहाँ जाएगी? इसलिए हमको इनके पास जाना ही नहीं। इसलिए कहाँ जाएंगे? जहाँ ये नहीं मिलेंगे वहां जाएंगे। हाँ, आपका भी क्या मन है? यही मन है ना? तो परहेज नहीं करोगे तो क्या होगा? ये उपलब्धियां होगी ना? ये उपलब्धियां चाहिए ना आपको भी? हाँ, ये उपलब्धियां चाहिए कि नहीं चाहिए? वापस से मानव बनना है कि नहीं बनना है? कहीं देवादी गति में जाना है कि नहीं जाना है? परम गति ऐसा मोक्ष का सुख चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ, बोले मरसा फिर वहां पर वही झंझट रहेगी, वहां भी वही झंझट रहेगी। ये लाख रुपए दान दे दो, ये गरीब का ध्यान दे दो, ये स्कूल में लगा दो, ये साधन में की भक्ति कर दो। हम पैसा पसीना बहा के कमाए और उसका आनंद कौन भोगे? हाँ, उसका आनंद कौन भोगे? हाँ, परोपकार करो तो सब उनको उपकार होगा, उन पर उपकार होगा। फिर आप जैसे लोग मिल जाते, वो क्या बोलते? अरे उपवास करो, बेला करो, तेला करो, रात्रि भोजन मत
मत करो, जमीकन मत खाओ, एकादशी कर लो, अमृत कर लो, दुनिया भर का तो नियम बताते हो। बिना नियम का जीवन जीना हो तो कहाँ जाना है? कोई नियम नहीं, कोई अंकुश नहीं, कोई बंधन नहीं, जाओ। चाहिए ना आपको भी तो कुत्ता नहीं काटे, हाँ कुत्ता ना काटे, लकड़ी टेक टेक के चलना। कोई वहां उपदेश देने वाला नहीं आएगा। इकलौता परमाधामी देव पर्याप्त है नरक में, और जहां नरक में परमाधामी देव नहीं है, परमाधामी देव तो 3 नरक तक है, उसके आगे कौन है? परमाधामी देव भी नहीं है। अरस परस पर्याप्त है, बोले हम लोग जरूरत नहीं आपकी भी आने की। उससे नीचे वाले देव नरक में क्या है? परमाधामी देव भी नहीं है। पहली दूसरी तीसरी नरक तक परमाधामी देव 15 प्रकार के हैं। वो उनको पीड़ा आदि देते हैं, परेशान करते हैं, उनकी खाल निकालना है, उनको मारना है, कूटना है, पीटना है, जो भी करना है। वो 15 प्रकार के परमाधामी देव पहली दूसरी तीसरी नरक तक पीड़ाएं देते हैं आपको, आपके पाप कर्म की सजा है। और चौथी नरक से तो बस हम आपस में निपट लेंगे, तुम आओ एंट्री बस करो। उसके बाद 1 सेकंड के लिए भी नींद नहीं आती, वहां शोर नहीं आएंगे। हाँ नरक में नींद नहीं आती, खांस खांस के थक जाओ, वहां भी खांसी है। 10 प्रकार की महावेदनाएं, भूख प्यास सर्दी गर्मी बुखार आदि 10 प्रकार की महावेदना है। उसी से परेशान रह करके कोई आपका कुछ भी लूट नहीं पाएगा। बच है ही क्या जो लूटे, वहां पर है ही क्या जो लूटेगा? कुछ है ही नहीं कि जिसको नरक में कोई लूट सके, और आप जो हो उसको कोई छोड़ेगा नहीं। ये जीव जो होगा उसको कोई छोड़ने वाला नहीं है। मतलब हम पथ्य का पालन करना नहीं चाहते हैं, पूजा करते हैं लेकिन शांति रखो, चलेगा? मंदिर में चला, सामायिक ले रहे, सामायिक करते करते भी हमारा कोई ध्यान नहीं है। प्रवचन सुनने बैठे हैं, महाराज साहब को बोलना है तो बोलने दो, कोई आ रहा है जा रहा है, कितने आए कितने गए, हम इसको गिनती लगाने में ही कोई एक इतना सा आगे तो आ जाए, हल्की सी आवाज तो हो जाए पीछे। सच बताना क्या होगा? क्या होगा? कदम घूम जाएगी ना। आपको जबकि किसी ने बुलाया नहीं, परहेज नहीं कर सकते, हम परहेज कर ही नहीं सकते। आप जहां बैठे हो वही बैठे रहो, अपने मन को भी वही बैठा। और जब परहेज नहीं करते तो अपना जीवन गंवा देते हैं। उसी की बात यहाँ पर बोली जा रही है। अपथम अम्बगम बोचा राया रज्जंतु हारे। एक राजा अपने राज्य को हार गया अपथ्य का सेवन करने के कारण। उसके लिए अपथ्य क्या था? अम्बगम यानी आम का फल। एक राजा, जो उत्तरायण सूत्र में बताया गया है, एक राजा जिसको आम खाने से शरीर में पीड़ाएं हो जाती है, आम उसको शरीर में रिएक्शन करता था। जबकि फलों का राजा है ना, आम क्या है? तो शुगर वाले ज्यादा खा सकते हैं ना, हाँ जहर है ना। भले फलों का राजा है तो क्या हुआ, हमारे लिए राजा भी क्या है? पालक नहीं मारक है, रक्षक नहीं भक्षक है। वैसे ही जो बीमार आदमी है उनके लिए अमुक अमुक चीजें नुकसानप्रद है। अगर आपको टाइफाइड आदि हो गया है और घी खा लो दवा की, हाँ क्या पुकारा जी साहब, घी खाएंगे तो क्या होगा? हाँ वो टाइफाइड से बच नहीं पाएगा। अरे उसको कुछ भाता नहीं है, बादाम का बढ़िया गरम गरम सीरा खिला दो, हाँ दवा नहीं उतारता है जल्दी से मुंह से, बादाम के सिरे के बीच उसको दवा दे दो, चलेगा? आपको पता है इस रोग में ये दवा के साथ दूसरी चीजें थी, जबकि पता ये भी कि टाइफाइड के रोगी को कमजोरी भी आएगी, विक्रेश भी आएगा। तो विक्रेश को मिटाने के लिए कोई ताकत की चीज देनी चाहिए कि नहीं? हाँ, और ताकत के लिए बादाम और घी के सिवाय क्या खाओगे?
बादाम और घी के सिवाय मोहन जी क्या खाएंगे? आप सोचो, अगर उसका होजरी, उसकी होजरी जो है वो उतना ज्यादा पाचक नहीं है, अब वो पचाने की शक्ति उसकी क्षीण हो गई है, तो अभी उसको कहते हैं जिस चीज को पचाने के लिए अंदर की बैटरी को ज्यादा ताकत चाहिए वो चीजें दो मत, वो चीजें उसको दो मत। अब उसको नहीं देना है, आप जबरदस्ती दोगे तो उसके लिए वो क्या होगा? अपथ्य हो जाएगा। अब आम का सेवन करने से अगर राजा को कोई बीमारी बढ़ जाती है तो उनको वैद्य राज ने देखा और पकड़ उनकी नस से कि आपको आम खाने से ये रोग आता है, इसलिए मैं दवा दे रहा हूँ, आप आम का पूरा परहेज करें। डॉक्टर के कथनानुसार, वैद्य के कथनानुसार आम का राजा ने परहेज किया, बिल्कुल आम खाना बंद कर दिया। फिर बैराज की दवाई खाई, एकदम ठीक हो गए, एकदम स्वस्थ हो गए और एक दिन अपने मंत्रिमंडल के साथ घूमने के लिए निकले हुए हैं और घूमते घूमते थक गए, घोड़े को किनारे खड़ा किया और एक घटादार वृक्ष जिसके नीचे एक चौकी बनी हुई है उस पर थोड़ी देर बैठे, थोड़ा लेटे, थोड़ा बात करने लगे। ऊपर जो वृक्ष था वो कौन सा था? आम का वृक्ष था। आम के वृक्ष के नीचे बैठे हैं, हवा आ रही है, नींद भी आने लगी है, थकावट भी दूर हो रही है और देखते देखते बातें करते करते अचानक ऊपर से एक पका हुआ आम, दिखने में भी सुंदर, सुगंध में भी, गंध भी उसकी अच्छी सुगंधी है, आम भी अच्छी क्वालिटी का है, वो देखते देखते एक आम राजा की गोद में गिर। जैसी गोद में आम गिरा, राजा ने हाथ में लिया, देखा, चारों तरफ से घुमाया, किया, सब किया। खाओ? नहीं खाओ। खा लो? नहीं खा लो। आम बहुत अच्छा है, आज खा ले। नहीं, आज नहीं खाता। ऐसा मन में ऊहा-पोह होने लगा। ज्यादा तीखी आवाज किसकी आएगी? मत खा या खा ले। अनादि काल का संस्कार, ये रसना की वासना जाती नहीं है। अनादि काल का संस्कार, रसना की वासना खत्म नहीं होती। राजा ने सोचा अभी तो रोग खत्म हो गया, अब तो रोग है ही नहीं, एक आम आज खा लेता हूँ, फिर कभी नहीं खाऊंगा। ऐसा सोच के राजा ने आम मंत्रियों के मना करने के बाद भी खाया। आम खाया और रिजल्ट क्या आया? मृत्युदंड हो। अब ये बीमारी का कोई इलाज नहीं। एक बार वैद्य राज ने ठीक किया और चेतावनी दी थी, आप हरगिज कभी आम खाना ही मत, हो सके उतनी उससे दूरी बनाए रखें। झाड़ तो बहुत ऊपर था, नीचे बैठे तो दूरियां भी बहुत थी, लेकिन कुदरत को जो मंजूर था, अपथम अम्बगम भुज्जा राया रज्जम तु हारे, वो राजा एक अपथ्य आम का सेवन किया, कहाँ गया? अपना राज्य हार गया, सदा के लिए राज्य उसका छूट गया, राज्य सुख उसका छीन लिया गया, राज्य सुख से वो वंचित रह गया। अब तो मृत्यु दंड के सिवाय कोई चारा ही नहीं और मृत्यु दंड मिल गया। ज्ञानी भगवंत यही यहाँ पर समझा रहे। तीसरा जो उदाहरण दिए, दृष्टांत दिए कि आप धर्म करो, धर्म के साथ क्या करना? हाँ? खाली अकेली क्रिया नहीं करनी। फिर उस खाली अकेली क्रिया को क्या बोला जाता है? शून्य क्रिया, गतानुगति क्रिया, अन्योन्य क्रिया, ये सब क्रियाओं के नाम हैं। क्या देखा देखी मात्र करते हो? देखा देखी ही नहीं करना है, जब तक न आए तब तक देख देख के किया। आपको पता है देखा क्रिया भी होती। एक बार गुरु वंदन भाष्य में कहा गया है, वंदन संबंधित 32 दोष है।
गुरु वंदन के 32 दोष। जिन मंदिर संबंधी आसाधना कितनी है? हाँ? जिन मंदिर संबंधी 84 आसाधना, गुरु महाराज संबंधी और वंदन से संबंधित कौशब के दोष कितने हैं? कौशब के, ये तोता पाठी बोल, कौशब संबंधित अति चार लगते हैं जिससे दोष लगता है, वो कितने हैं? 19। कौशब के 19 दोष। वंदन में अगर विवेक अविवेक रहा, अविवेक थोड़ा भी आया, अविनय आया, प्रमाद आ गया, तो कितने दोष? 32 दोष। कहा जाता है 32 दोषम परिशुद्धम की कमम पहुंच जाए। कृति कर्म करना चाहिए कैसे? 32 दोष से शुद्ध होकर के, मतलब एक भी दोष ना लगे वैसा व्यवहार से वंदन करना चाहिए। की कमम निर्जरता, ऐसा कृति कर्म क्या करता है? निर्जरा का कारण बनता है। कृति कर्म यानी वंदन, कृति कर्म यानी वंदन बोला जाता है, तो ये निर्जरा का कारण है। अब वो गुरु वंदन के 32 दोषों में एक दोष आता है ढड्ढर दोष। कौन सा दोष? ढड्ढर दोष। ढड्ढर एक शावक का नाम है, ढड्ढर शावक हुए, उनके नाम से ये दोष पड़ गए। ढड्ढर शावक थे, बहुत ऊंचे स्वर में वंदन कर रहे, मतलब वो यहाँ एक शावक वंदन करेगा तो उसको मतलब नीचे की सीढ़ी तक सुनाई देगा, छामी खमासो वंदियु दावड़ी जाए, ऐसा जोर जोर से बोल के वंदन करते थे। एक बार क्या हुआ, एक ऐसा सेठ का पुत्र जिसको वंदन की विधि के बारे में ज्ञान नहीं था, वो अचानक गुरु महाराज के पास आया। उसने देखा कि वंदन कैसे करो, इनके साथ का व्यवहार मुझे तो नहीं पता, और संयोग से उस समय ढड्ढर शावक का भी आना हुआ, तो देखा ये जो जो करेंगे वो करो। तो ढड्ढर शावक ने जोर जोर से बोला, उसने भी उनके अनुसार उठना बैठना, जो एक्टिविटी थी, जो एक्सरसाइज थी, फिजिकल एक्सरसाइज। क्या होता है फिजिकल एक्सरसाइज? समझते हो ना क्या होता है? शारीरिक व्यायाम। सब खड़े हुए आप खड़े हुए, सब झुके आप झुक गए, सब उठे आप उठ गए, सबको आपने देखा झुके तो झुके, खड़े तो खड़े, बैठे तो बैठे, हाथ नीचे किया तो नीचे, ऊपर किया तो ऊपर। अगर किसी ने भूल से ये हाथ को ऐसे रखने की बजाय, ये हाथ को ऐसे रखने की बजाय ऐसे रख दे तो आप क्या करोगे? हाँ भाई, सीधे हाथ को ऊपर रख दिया, नीचे हाथ, उल्टे हाथ को नीचे रख दे तो आप क्या करोगे? हाँ उल्टा कर लोगे ना। आपको तो क्या भैया, ये तो रोज आते हैं, ये रोज आते हैं, इनको अच्छे से आता होगा और इसलिए आपने गतानुगतिक कर लिया। ढड्ढर शावक, ढड्ढर शावक मतलब इतनी जोर जोर से करते थे कि जिससे कई बार अन्य भी चीजों में विक्षेप आदि होता था। तो वो भी क्या है? दोष है। एकदम मन में भी नहीं बोलना है, तो इतना जोर जोर से भी नहीं बोलना है। क्या कई बार क्या होता है, क्या बोला भैया, छामी खमास लो मधुरंदानी, छामी खमास मधुरंदानी। अभी क्या हुआ, कई बार आधा अधूरा, छामी खमास लो मधुरंदानी। छामी एक तो आधा, तो हम सूत्र भी अशुद्ध बोलते हैं। क्या बोलते हैं? छामी क्या बोलते हो? खमास मणो, खमा समणो। क्या है? खमा समणो। आप बोलते हो खमास मणो, जबकि है क्या? खमा समणो। खमा का मतलब है क्षमा और समणो का मतलब है श्रवण। क्षमा श्रवण क्या बोला जाता है? क्षमा श्रवण। अब इच्छा में खमा समणो, अब कहीं तो खमाष्टो करने है ना, और कहीं तो खामनो करने लगे, वो धीरे धीरे खमण आ जाएगा वहां। वो खामना क्या हो जाएगा? खमण में चला जाएगा। श्रवण भी नहीं होगा, खमण हो जाएगा। खाओ खमण खाओ, खाओ खमण का। यानी जब आप कुछ अक्षर बदल दोगे, आधा अधूरा सुनोगे, आधा अधूरा बोलोगे, तो ये दोष से परिपूर्ण होगा। आप वंदन करो, विधिवत भी करो, तो फिर वंदन नहीं आता, इसलिए करना ही नहीं।
अविधि ना हो जाए इसलिए वो महाअविधि है, महाअविधि है, ध्यान रखना। अशुद्ध करने की बजाय नहीं करना अच्छा है, आपको ऐसा लगता है। हाँ भाई मैं परहेज नहीं कर पाऊंगा इसलिए दवा भी खाना गुनाह है, और परहेज करूं ये तो सोचो, परहेज भी करूं और दवा भी खाऊं, क्योंकि मुझे क्या होना है, मुझे स्वस्थ होना है। आपको स्वस्थ होना है कि नहीं होना है? हाँ परहेज नहीं पा सकता इसलिए दवा नहीं खाऊंगा, तो आधी उम्र में मर जाओगे, आधे अधूरे में चले जाओगे, अकाल में मौत गिर जाएगी आपको। तो आपको जब अधूरी क्रियाएं करोगे तो उससे क्या होगा, अधूरी क्रियाओं से क्या होगा, दुर्गति मिलेगी कि नहीं मिलेगी? एक तो क्रिया किया और फिर ऊपर से क्या मिली, क्यों मिली, जो किया उसको अशुद्ध किया और अनमने भाव से किया, पथ्य का भी पालन नहीं किया। कभी कभी क्रिया अगर थोड़ी अशुद्ध हो भी जाती पर भाव अगर शुद्ध है, करने का लक्ष्य एकदम क्लियर है, मुझे ये करना क्यों है। मान लो एक व्यक्ति आपके महावीर स्वामी मंदिर में आया है ना, उसको नियम का सबसे पहले पूजा कहाँ करना चाहिए? हाँ महावीर स्वामी मंदिर, परमात्मा महावीर मूल नायक जी, बड़े का महत्व है। हाँ मैंने एक आध नीचे किसी को कहा था, क्योंकि कोई नीचे आता है डायरेक्ट ना, कोई घंटाकर्ण महावीर वाले सीधा जाता है कहाँ, घंटाकर्ण महावीर का, फिर बाद में कहता है दादा बुढ़े का पक्षा चालू है तो वहां कर लिया तो करिए, फिर सीधा निकल जाता है। गलत है भैया, मैंने कहा घर पे आओ, बड़ों से ना मिलो और छोटों से सब बैठ करके चले जाओ। अविनय महा आसाधना है। आप छोटे की कदर कर रहे हो और बड़े का अपमान कर रहे हो, तो बड़े का अपमान छोटों को सहन करने का ही नहीं होता। तो सीधी सी बात, मैंने एक दिन एक भैया को बोला भैया ऊपर जाओ पूजा कर लो, देरी हो जाएगी। मैंने कहा देरी हो रही थी तो नीचे क्यों किया, ऊपर ही कर लेते। बड़ों में सब छोटे समा जाते हैं, बड़ों में सब छोटों का समावेश हो जाता है। हो सकता है बीत रात परमात्मा की पूजा करके आप कदाचित तारा बोलो की पूजा न कर पाओ, कोई देवी देवता को टिकी ना लगा पाओ, चल जाएगा, पर आपने सबकी लगा दी और किसकी छोड़ दी? चला लेते हो ना आप लोग तो घर में। आज का वातावरण वही है, आपका घर का आज का वातावरण वही है। बच्चे 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 निपट जाते हैं। बूढ़े अगर दादा दादी घर पे हो ना, उनकी कदर नहीं है, उनकी पूछ परछ नहीं है, उनको कोई जाके बोलता भी नहीं, उनसे ज्यादा लोग मिलते भी नहीं। उस घर में अगर ये रवैया है, उस घर का लंबा सफर आलीशान नहीं हो सकता, क्योंकि बुजुर्गों का आशीर्वाद नहीं है। और उनके आशीर्वाद के बिना आपकी गाड़ी क्या सुचारू लंबे समय तक चल सकती है क्या? कुछ समय चल जाएगी, लंबे समय तक बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद के बिना चलना कठिन है, महाकठिन है। तो कोई मेरी छोटी सी क्रिया कभी मान लो अशुद्ध हो गई, अशुद्ध कैसे हो गई कि आप आए, ऊपर महावीर स्वामी मंदिर का पक्षाल चालू है, पक्षाल की लंबी लाइन है, नीचे अगर हो गया है बाई दफे आपको कभी ऐसा कोई कारण बन गया कि आपको नीचे पहले पूजा करना पड़ गया, क्योंकि आपके पास थोड़ा समय का अभाव था, पर आपने नीचे पूजा की, फट से ऊपर आए, तब तक में ऊपर की पूजा आपको मिल गई। पर आपने नियम ही क्या बना लिया? नियम ही क्या बना लिया? आप लोग नीचे से पूजा करते करते ऊपर चढ़ो और ऊपर से फिर लिफ्ट से सीधा बस काम। तो वो नियम नहीं, गलत बात। कभी बड़ों का अपमान करके, बड़ों की अवहेलना करके, खास ध्यान रखना, चाहे घर परिवार में हो, चाहे गुरुकुल में हो, चाहे समाज में हो, चाहे संस्था में हो, जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके सम्मुख आपकी अपनी बैठक, विचार, व्यवहार क्या होना चाहिए? मैंने यहाँ कई लोगों को एक ये भी बोली है, महावीर स्वामी पुराने, आपका खट्टा गज का कितना भी मंदिर बन गया, कितना भी संघ बन गया, लोगों ने क्या किया? क्या किया? महावीर स्वामी को छोड़ के अपने नया किया बना जरूरी करो, करना पड़ेगा, क्योंकि समयानुसार करना पड़ता है। इसके लिए निषेध नहीं है, निषेध नहीं है, क्योंकि आप अब हर लोग एट ए टाइम आ सके, जा सके, कर सके, ये सब पॉसिबल धीरे 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 कम होता
पहले लोग आते थे, ये गोरेगांव वाले आ जाए, हर सैटरडे मंडे दिख जाते हैं लोग, पर चाहे तो पहले रोज भी आ जाते थे। जब साधन कम था तो भी लोग दौड़े 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 आते थे, पर अब क्या हो गया, साधन बढ़ गया तो क्या हुआ, साधना कम हो गई। साधन ज्यादा हो गया, साधना कम हो गई, और कम हो जाने से क्या हुआ, थोड़ा और आगे बोरीवली चले गए, थोड़ा और आगे भाईंदर तक निकल गए। जाना जहां बसोगे वहां करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपके रोज बच्चे यहाँ नहीं आ पाएंगे, करना तो पड़ेगा। गोरेगांव में भी बनाना पड़ेगा मंदिर इनको। क्यों? क्योंकि नहीं बनाएंगे तो बच्चे भटक जाएंगे, वहां कर नहीं पाएंगे। करेंगे नहीं तो फिर जो दिशा मिली है वो भी उनके लिए छूट जाएगी। पर इतना मत छोड़ दो कि आप बार त्योहार बड़े दिनों में बड़े बुजुर्गों का चरण छूना ही भूल जाओ, ये नहीं होना चाहिए। आप समय समय पर आकर के बड़े बुजुर्गों के साथ बैठो, जैसे आज आपके घरों में भी होता है कि नहीं होता है? हाँ, मान लो 4 बेटे हैं, 2 बेटे हैं, घर छोटा पड़ता है, 2 फ्लैट करने पड़ गए। फ्लैट किए तो क्या किए, अब पिताजी अलग रहते हैं, वो बेटा अलग रहता है, ये बेटा अलग रहता है, पर यदा कदा समय पर तो एक दूसरे को मिलना जुलना पड़ेगा। पर बस पैसा और हमारी पढ़ाई, पैसा और हमारी पढ़ाई, ये 2 चीज कैसी है, अभिमान का नशा चढ़ा है। ये 2 चीजों ने अभिमान का नशा चढ़ा दिया है, और अभिमान में आदमी भूल जाता है आखिर में आया कहां से। बिना पिताजी के आया क्या, बिना दादाजी के मेरे पिताजी थे क्या, बिना महावीर स्वामी मंदिर के खरतगज आज बॉम्बे में रह पाता क्या बताओ। ये महावीर स्वामी की छत्र छाया थी 150-200 साल से, तो आज पीछे आने वाले लोग उससे जुड़े रह गए, तो दादा गुरुदेव की वंश परंपरा आप समझ पाए। तब बोलते ना, पैसा और पढ़ाई 2 चीज ऐसी है जिसमें आदमी को मद न आए तो ज्यादा बेटर, पर ये मद लाने वाली चीज है। पैसा कमाता मैं हूं, थोड़ा सा अहंकार आ गया, अब रोज पिताजी से मिल नहीं पाता, अब पिताजी से समय पर मिल नहीं पाता, छुट गए आप वहीं पर। और धीरे से क्या हुआ, आप एजुकेटेड हो गए, पिताजी उतने पुराने अनुभव वाले, जब भी जाओ तो बातें सब पुराने जमाने की करते हैं, आज की बात को समझते ही नहीं है। पिताजी बोलते ज्यादा उधारी देना मत, ज्यादा व्यापार में पैसा को फंसा करके मूल पूंजी को हारना मत। बेटा बोलता है पिताजी जमाना नहीं है ऐसा, फंसाना पड़ता है, पैसा आज नहीं तो कल आ जाएगा, डबल आएगा, आपको नहीं पता है। अब वो पिताजी का अनुभव लेना नहीं चाहता, और कुछ सालों के बाद क्या होता है, कुछ सालों के बाद डूब जाता है, फिर रोते रोते खून के आंसू बहाते हुए कहाँ जाएगा। अब पिताजी भी बोलते बस हो गया भैया, जब आना था तब आया नहीं, अब मेरे पास भी कुछ नहीं, मतलब आप इस बात को ध्यान रखना, बड़ों का रिस्पेक्ट, बड़ों का सम्मान घर पे भी हो, बिना चरण स्पर्श किए नहीं रहे। बड़ों के साथ 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट रोज की बैठ रखो, सेवा भी करो, उनसे अनुभव भी लो, उनसे कुछ बातें सीखो भी, क्योंकि उनके पास पढ़ाई कितनी है ये नहीं मालूम, लेकिन अनुभव का ढेर है। वो पग में ठोकर खा करके ठाकुर बने हैं, उनके पास ठोकर बन के ठाकुर बनने की चीज है, जिसके कारण उनके पास एक नहीं हजारों रत्न है। पैसे से बड़ी पूंजी क्या है, संस्कारों की पूंजी। और कहते हैं ना कि अब आप महावीर स्वामी मंदिर आए, खुदा न खास्ता महावीर स्वामी की पूजा होने में समय है, तो आजू बाजू वाले भगवान की आप पूजा करोगे ना, कर ही लेंगे। बाहर वाली पूजा तो क्या है, सुबह पंडित जी पुजारी जी 6-6:15 बजे रेडी कर दो, आओ और टिकी लगाओ जाओ। अभी महावीर स्वामी का पक्षाल कब होगा, 7:15 बजे होगा, बाकी भगवानों का पक्षाल कब हो गया है, 6 बजे हो गए, तो 6 से 7:15 बजे के बीच आने वाले को भगवान सब बराबर, केवल ही तीर्थंकर परमात्मा सब बराबर है। जो पद का छोटा बड़ापन है वो कहाँ है,
छदमस्त लोगों में, केवलियों में नहीं है, अर्यंत और शुद्ध में नहीं है। पर कभी पूजा करनी हो, सब हो जाए रेडी, तो पहले मूल नहीं पूजा पहले कहाँ करना? छदमस्त समझते हो ना? जब तक केवल ज्ञान नहीं हो जाए, जब तक केवल ज्ञान ना हो जाए, तब तक छोटे और बड़ा ये रहता ही है और रहेगा ही। जब तक केवल ज्ञान नहीं हो जाए, छोटा छोटा है, बड़ा बड़ा है, और इसके लिए ही पूरा कल्पसूत्र आदि का वर्णन होता है। अपथ्य का पालन नहीं, अपथ्य का सेवन नहीं, पथ्य का मतलब परहेज का पालन करना। अगर आप पूजा करने आए हो, प्रसन्नता से करो, प्रसन्न बने रहो। आप पूजा कर रहे हो, लेकिन हो क्या रहे? आप टिकी लगाए और दूसरा ऊपर से ऐसे आगे टिकी लगाए ना, आपका हाथ ऐसे चल रहा है और दूसरा आदमी ऊपर से ऐसे हाथ डाल के टिकी लगाता है। एक सेकंड के लिए मूल गंभारे के अंदर भी परहेज रहता है ना। मूल गंभारे में परहेज क्या कर रहे हैं अपन? क्या कर रहे हैं? हाँ, परमात्मा की सेवा पूजा कर रहे हैं, और थोड़ी देर के लिए मन के अंदर कलुषता न आए, क्या वो परहेज नहीं रख सकते? मैं मानती हूँ कि दूसरे व्यक्ति को भी परहेज करना चाहिए। अगर एक व्यक्ति टीकी लगा रहा है, पूजा कर रहा है, तो दूसरा व्यक्ति खामोशी से खड़ा रह जाए, शांति से खड़ा रह जाए। उसको क्या करना चाहिए सेकेंडरी मैटर है। आपको क्या करना चाहिए? आपका आप क्या बोलोगे? उसको नहीं आना चाहिए, उसको बीच बीच में नहीं करना चाहिए। ज्ञानी कहते हैं जब तेरे को इतना विवेक है, उसको ये नहीं करना चाहिए, तो तुझे ये भी तो विवेक होगा कि तुझे क्या नहीं करना चाहिए। तुमको क्या नहीं करना चाहिए तुमको ये नहीं पता, उसको नहीं पता, इसलिए उसने बीच में हाथ डाल के पूजा कर, उसने बीच में हाथ डाल के पूजा कर दी, उसको नहीं था पता। पर आपको पता है ना, आपको तो पता है इसको ऐसा नहीं करना चाहिए और मूल गंभारे में कसाय प्रेस नहीं करना चाहिए। ये आपको पता है कि नहीं पता? हाँ, फिर आपने देखा ये ना बार बार टिकी लगाने के लिए कर रहा है, तो आप बस खसक के क्या हुए? बिचो बिच खड़े हुए, अब हाथ कैसे डालेगा बंदा? हाँ, अब आपने क्या किया? मतलब आप क्या कर रहे हो? अभी आप कल्पना करो, आप खड़े कहाँ हो? क्रिया क्या कर रहे हो? आप हो कौन? आप परमात्मा के सेवक हो, सेवक। परमात्मा की पूजा के लिए आए हो, परमात्मा बनने के लिए आए हो, तब पूजा से पूज्य बने। तेरी पूजा करते करते मैं पूज्य बनूंगा, इसलिए मैं आया हूँ। और आकर के मैंने क्या किया? अपथ्य का सेवन किया। पथ्य क्या है? परमात्मा की पूजा का परहेज क्या है? क्या परहेज है? अशांत नहीं होना। पूजा का परहेज क्या है? पूजा नामक दवाई खा ली आपने, पर परहेज क्या करना था? हाँ? अशांत नहीं होना। अभी एक आसना करेंगे, कल से एक आसना अक्षय निधि का चालू हुआ है। यहाँ तो खैर क्या बहुत लिमिट की संख्या है, ज्यादा परेशानियां नहीं आएगी, और हमारे उधर तो क्या अनलिमिटेड संख्या रहती है। अभी रायपुर जैसे शहर में पूछोगे एक आसना कितना है, तो 500, 600, 700 लोगों का एक आसना होगा। तो आइटम भी उतनी बनती है, बैठक व्यवस्था भी वैसी बनानी पड़ती है। एक बार, दो बार, तीन बार की शिफ्ट होती है, तो आदमी वैसे का भी जो पहले आता है, पीछे आता है, जगह रुकता है, बहुत सारी परेशानियां अड़चन आती है। और अगर आप 10 भी हो, 11 भी हो, 15 भी हो, परहेज से रहना। जो बनाएंगे वो तो खाना ही है, सब खाना भी जरूरी नहीं है। इनका काम है भक्ति करना। संगता का दायित्व क्या है? खूब भक्ति करना तपस्या करने वालों की। पर हमारा दायित्व क्या है? संयम करना। हमारा दायित्व क्या है? संयम करना। भक्ति करने वाले भक्ति करें और संयम करने वाले संयम करें। स्वामी वात्सल्य में आइटम कितने होने चाहिए? हाँ, कल मुझे कोई मिला, उसने बोला हमारे साथ मेरे को है ना आडंबर पसंद है, आडंबर पसंद नहीं, आडंबर नहीं अच्छा लगता। कहा पहली बात बताओ आडंबर शब्द का मतलब क्या है? आडंबर शब्द आप बोल दो दिखावा। आडंबर शब्द हमारे शास्त्रों में भी आया है, शास्त्रों में भी आडंबर शब्द लिखा है। पर वो आडंबर क्या होता है? मतलब इतनी जाहो जलाली उत्सव महोत्सव पूर्वक हर काम करो। अगर एक कल्पसूत्र भी बहराना है आपको तो कैसे लाया जाता है पता है? हाँ?
हाथी घोड़ा और पालकी रथ की तैयारी कराओ रे, कल्प सूत्र को लेकर माथे हाथ बधाओ रे, भजो सण। कैसे लाना है? हाँ, हाथी घोड़ा रथ पालकी, आओ ठाट बाट से। ये परमात्मा है, जिनवाणी स्वयं आकृति नहीं, जिनवाणी परमात्मा के मुख से निश्चित अमृत वाणी है। इसका बहुमान, क्योंकि इसने ही हमको जीवन जीने की कला सिखाई है। कल्पसूत्र सिर्फ और सिर्फ घटनाओं से भरा हुआ नहीं है। कल्पसूत्र हमारी पूरी जीवन शैली, हमारे जीवन को कैसे जीना, जीवन जीने का तरीका क्या है, एक एक पॉइंट इसमें इतना इतना बताया गया है। अगर आप ध्यान से सुनोगे तो आपको पता लगेगा। पर आपको क्या लगता है कल्पसूत्र बनाने की बोली होगी, 2 जन चले जाएंगे और बना के आ जाएंगे। नहीं बोला, क्या बोला? हाथी घोड़ा और पालकी रथ की तैयारी कराओ। ऐसे ठाड़ बाढ़ से आने आडंबर नहीं बोलते। हर एक श्रावक का वार्षिक कर्तव्य क्या है पता है आपको? वार्षिक मतलब वर्ष में एक बार अवश्य में करना चाहिए। वर्ष में एक बार अवश्य में करना चाहिए। उसमें एक आता है स्वामी वात्सल्य। क्या करना चाहिए? साल में एक स्वामी वात्सल्य अवश्य भावी। किसको करना चाहिए? हाँ, सबको की श्रावक को। आप लोग तो सब में क्या कर दिए? एक गांव है, मुझे गांव का नाम अभी ध्यान में नहीं आ रहा है, पर एक गांव है जहाँ पर था, एक गांव था जहाँ 360 करोड़पति सेठ रहते थे। कोट्याधिपति जिसको बोला जाता था, वो सेठ 360 की संख्या में थे वहाँ। अब सबको वार्षिक कर्तव्य में एक दिन का स्वामी वात्सल्य कर रहा है, तो ये बताओ किसी के घर में चूल्हा जलता था क्या? हाँ, किसी के घर चूल्हा ही नहीं जलता था। पूरे 360 दिन क्या होते थे? स्वामी वात्सल्य होते थे। स्वामी वात्सल्य में सगा संबंधी नहीं आते खाली, स्वामी वात्सल्य में अपने नजदीक के परिवार वाले नहीं आते, स्वामी वात्सल्य में अपने मिलने जुलने वाले लोग ही नहीं आते, स्वामी वात्सल्य में अपना व्यापारी मंडल नहीं आता, स्वामी वात्सल्य में अड़ोसी पड़ोसी मात्र नहीं आते। स्वामी वात्सल्य का मतलब मेरा सभी साधर्मिक, मेरे सभी साधर्मिक, उनका स्वामी वात्सल्य, जिसमें कोई भी प्रकार का भेदभाव नहीं होता, कोई प्रकार का भेदभाव नहीं होता, वो होता है स्वामी वात्सल्य। और वर्ष में हर एक श्रावक को क्या करना चाहिए? शक्ति प्रमाणे भक्ति तो हमारे यहाँ कहा ही गया। क्या कहा गया है? शक्ति प्रमाणे भक्ति। कहीं पर भी आपके साथ ज्यादती नहीं की गई, बस शक्ति हो। और हम क्या करते हैं? हम शक्ति प्रमाणे भक्ति करते हैं। हम तो क्या करते हैं? शक्ति प्रमाणे कम भक्ति करते हैं। हाँ, हम शक्ति उपरांत नहीं करने की बात कर रहे हैं। शक्ति हो और ना करो तो भी आप दोष के भागीदार हो। वर्ष के वार्षिक 11 कर्तव्य, पर्यूषण के 5 कर्तव्य और पूरे जीवन के 36 कर्तव्य हर एक श्रावक को पूरा करना चाहिए। मुझे तो ये 36 कर्तव्य किए बिना अपना प्राण छोड़ना नहीं है। तो कब करेंगे? मतलब आखिरी पन्ना तक कर लेंगे ना। तो आखिरी दिन कब आएगा ये भी तो बताओ। आपके जीवन का आखिरी पन्ना कौन सा है? पता है क्या आपको कि उस दिन आप ये लिखने बैठोगे? हाँ, एक क्षण का भरोसा नहीं है, एक पल का भरोसा नहीं है। इसलिए अपने कर्तव्य का निर्वाह करना ही चाहिए। तो स्वामी वात्सल्य ये भी कर्तव्य। तो श्रावक का जीवन अपथ्य का सेवन नहीं करता, पथ्य का पालन करता है। पर्वाधिराज पर्यूषण पर्व की आराधना खूब हर्षोल्लास के साथ में करनी, रोजमर्रा की रूटीन के समान नहीं। थोड़ी उस रूटीन में कोई भी पर्व आता है, दिवाली आएगी तो क्या करोगे मुझे बताओ? क्या करोगे? दिवाली आएगी तो 1 महीना पहले सफाई। कहाँ की सफाई? घर की सफाई। किसके घर की सफाई? हाँ, किसके घर की सफाई भैया? ईंट चूना मिट्टी वाले
घर की सफाई, है ना? ये चूना मिट्टी वाले घर की सफाई होगी। जो घर मेरा किराए का घर है, ये तो खाली करना ही पड़ेगा। अरे 50 करोड़ देके भी आलीशान बंगला भी बनाया होगा, आपके नाम में रजिस्टर्ड हुआ होगा, कोई भी आपके नाम का रजिस्टर्ड यहाँ चलने वाला चलने वाला है? आँख बंद हुई, चलो खेल खत्म, आप यहाँ के मालिक नहीं, अब इसका मालिक दूसरा है। आपका घर एक एक महीना पहले आप किसकी तैयारी करते हो? दिवाली की तैयारी, घर सफाई करते हो। पर्वाधिराज पर्यूषण पर्व आ रहा है, सफाई अभियान चालू। कौन सी सफाई? अंदर की सफाई, हाँ अंदर की सफाई, भीतर की सफाई, आत्मा की इतनी शुद्धि करना है, इतनी शुद्धि करना है कि 8 दिन में एकदम नीट एंड क्लीन संवत्सरी का दिन रहे। उस दिन क्या लगे? आज मेरा प्रतिक्रमण एकदम आनंद पूर्वक हुआ। तो पथ्य का पालन करो। क्या करना है? इधर से सफाई करो, इधर से कचरा, इधर से सफाई करो। ये हाथी स्नान नहीं करना है, इसको बोलते हैं गज स्नान। गज स्नान क्या होता है समझते हो? गज स्नान क्या होता है? हाथी है ना, पानी में जाता है, डुबकी लगा लगा के नहा धो लेता है, सूंड से पानी भी अपने शरीर में डालता है, नहा धो करके बाहर आता है और बाहर आके क्या करता है? हाँ, आप लोग पाउडर लगाते हो ना, वैसे वो भी पाउडर लगाता है। हाँ, आप लोग नहा के बाहर आते हो और हाथी से क्या करेगा? मिट्टी लगा लेते हो। सफेद मिट्टी लगाते हो कि नहीं? हाँ, लगाते हो ना। वैसे ही वो हाथी क्या करता है? धूल लगाता है। वो हाथी सांस फिर जमीन में आलोट पलोट करता है, पानी को सुखाने का चक्कर रहता है। पानी को सुखाने गज स्नान मतलब इधर नहा धो के साफ सुथरा हुआ, बाहर निकलते ही साथ मिट्टी लगा ली। और आप लोग भी तो वही लगाते हो, नहा धो के बाहर आते हो और सीधा क्रीम और पाउडर। क्या किया? मिट्टी है ना, पाउडर क्या है? मिट्टी है। तो ये स्नान नहीं करना है। सफाई मतलब सफाई, और ऐसी सफाई करो कि आपकी आत्म शुद्धि हो। अपथगम अंबगम उच्चाराया रजम दुआरे। हमको हारना नहीं है उस राजा की भांति, हमको जीत का बिगुल बजाना है। इसके लिए अब निकटतम समय में, आज हो गई 24 तारीख, 25, 26, 27, 28, 29, 30, अगला शनिवार क्या हो जाएगा? ये शनिवार, अब अगला शनिवार क्या आ जाएगा? पर्वाधिराज पर्यूषण पर्व आगमन हो जाएगा। आपको अपनी डायरी मेंटेन करनी है, एक डायरी बनाओ। क्या क्या नियम पालेंगे आप? अधिक से अधिक शुद्धिकरण के लिए मौन रहना है, टीवी क्या करना है, मोबाइल को कितनी बार कितनी देर तक ही यूज करना है। हो सके तो 8 दिन उसका भी त्याग कर दो। सबको मिच्छामि दुक्कडम का मैसेज भेज देना, 8 दिन मोबाइल मेरा त्याग है। जिसका जिसका बल सकता है, जो बल सकता है, 8 दिन साड़ी इत्यादि बहने खास करके ध्यान दे। ये साड़ी पहनना है, वो साड़ी कल पहनना है, दरसों वो आप 8 दिन की 8 साड़ी, अगर 8 पहनना है, 8 साड़ी निकालो, क्रम से जमा लो। आपको 8 दिन में एक भी मिनट व्यर्थ ना जाए, एक भी मिनट आपका खराब ना जाए। 2 साड़ी में काम हो सकता है, 2 साड़ी रखो, 3 में काम हो सकता है, 3 रखो। 8 दिन की 8 पहनी, 8 निकाल लो। लेकिन बाद में पर्वाधिराज के समय में अलमारी खोलो, इसको कल पहनूं, आज पहनूं, कल तो हरी मेहंदी, आज लाल पहन लूं, परसों ये वाले रंग की मेहंदी, आज ये रंग की पहन लूं, कल भी ऐसी दिखी थी, आज भी कोई कपड़ा जाएगा। ये सब के लिए समय बर्बाद मत करना। 8 दिन आप तैयारी कर लो। इस सैटरडे से आने वाले शुक्रवार तक, सैटरडे को तो पर्वाधिराज का सुबह प्रातः शाम प्रातः 5 बजे से ही ब्रह्म मुहूर्त में ही आगमन हो जाएगा। तो आपको उसकी पूरी प्लानिंग करनी है, तैयारी करनी है। कैसे आप सुबह का प्रतिक्रमण करोगे, कहाँ करोगे, किस प्रकार करोगे। 8 दिन मंदिर में हर हाल में स्नात्र पूजा, जैसे इधर परमात्मा का पक्षान हुआ और तुरंत स्नात्र पूजा, और हर्षोल्लास के साथ हम नंदीश्वर द्वीप नहीं जाते और नहीं जा पाएंगे, जा भी नहीं सकते, लेकिन हमारा नंदीश्वर द्वीप यही है। हम क्यों ना यहाँ परमात्मा की भक्ति करें। सुबह जैसे ही परमात्मा महावीर स्वामी का पक्ष
चालू हुआ और उधर अनुचना वगैरह करने वाले करेंगे, तब तक में आपकी 10 स्नात्र पूजा प्रारंभ हो जाए। स्नात्र पूजा, आरती, चैत्य वंदन सब करके बीच का 20 से 25 मिनट का गैप मिले, उसमें अगर किसी को नौकासी आदि करनी पड़ जाए तो करे, बाकी तो पचकान का कोई है ही नहीं। एकादशना तो कम से कम मिनिमम करो। उपवास वैसे तो क्या है, 64 प्रहरी पोषण करना चाहिए। क्या करना चाहिए, थोड़ा सब समय अतिरिक्त ले रही हूँ मैं, 64 प्रहरी पोषण करना चाहिए। 64 प्रहरी पोषण का मतलब 8 दिन और रात, 8 दिन नहीं, सब साहूकार लोग बैठे लेकिन दिन बोले किसके दिन का करेंगे, 8 दिन रात मतलब 64 प्रहर लगातार पूरे समय पोषण में रहना चाहिए। पाप छूट जाए, क्या हो जाए, इन दिनों में जितना पाप कम होता है ना तो लाभ ज्यादा मिलता है। और दिनों में पाप छोड़ने की बजाय इन दिनों में अगर थोड़ा भी पाप होगा तो उसका कठोर फल मिलता है। इसलिए इन दिनों में पाप ना हो, इसलिए 8 दिन पूरा पोषण ले लो, 28 कर लो तो बाकी कोई झंझट ही नहीं। और 28 ना कर सको तो कम से कम एक उपवास, व्यासना, बेला, व्यासना और तेला संवत्सरी पूरी तरह, ये नियम होता है। क्योंकि 28 धर का उपवास होता है, बड़े कल्प का बेला होता है और संवत्सरी का तेला होता है, ये नियम चलता है। कुछ लोग अनुकूलता प्रतिकूलता अनुसार इस तब को थोड़ा आगे और पीछे भी अपने अपने अनुसार करते हैं, लेकिन करते हैं। अगर ये भी नहीं हो सकता तो एकाग्र एक उपवास कर लो, वो भी नहीं हो सकता तो आंबिल कर लो, वो नहीं हो सकता तो एकादशना कर लो, कुछ भी ना होए तो हाथ जोड़ प्रार्थना आपसे, आपका घर का चौका शाम 7 बजने में 10 मिनट कम हो, उसके पहले बिल्कुल ताला लग जाए, मतलब लग जाए। 8 दिन तो अपनी रचना को वश में रखो, 8 दिन तो परहेज में जियो, 8 दिन तो रात्रि भोजन का सर्वथा त्याग करने की सोचो। ये जीवन खाएगा तो खाता ही रह जाएगा, छोड़ेगा तो ही से कुछ छूटेगा। छोड़ के देखो तो सही, छोड़ के देखो ना होता क्या है, क्या होगा। थोड़ी बहुत भूख लग सकती है अगर आपको लग रही होगी, बाकी मुझे नहीं लगता कि कोई भूख वगैरह लगे। तो 8 दिन के लिए अगर टीवी, वैसे तो आजकल टीवी लगभग बंद जैसी ही रहती है ना, फिर भी कोई क्रिकेट वगैरह जैसा कुछ चल जाए, मैच वैच कहीं से आ जाए तो आप टीवी से छूटते भी नहीं हो। पर 8 दिन के लिए अपने अपने घर में टीवी को क्या करो, बिल्कुल ताला लगा, बिल्कुल ताला लगा दो। और 8 दिन की आपकी जो भी व्यंजन सामग्री है मेनू बना लो। 8 दिन सोचना नहीं पड़े कल क्या बनाना है, परसों क्या बनाना है, फिर रोज उनको पूछने जाओ कल क्या खाओगे बताओ, आज क्या खाओगे बताओ, शाम को क्या खाओगे बताओ। ये आपको पूछना भी ना पड़े तो आपकी कुछ सामग्रियां तैयार है। इस भांति आप अपने पूजा के सामान के ड्रेस, उपकरण इत्यादि सब चीजें वेल अप टू डेट तैयार रखें। आप अपनी डायरी जरूर बनाएं कि 8 दिन मुझे क्या क्या नियम पालना है। एक छोटी नियमावली हमने निकाली है, पूरे 7 दिन की नियमावली, हर दिन के लिए एक एक नियमावली। ये आज का पहला दिन, ये 14 नियम है, आपको पालन करना है। बहुत सारे नियम उसमें हमने आपके लिखे ही नहीं, जो आपको करना चाहिए हमने मोटे तौर पर लिखा है। और रोज रोज की प्रश्न नियमावली आपको भरनी है और प्रवचन के समय जमा करना है, ताकि शाम को आरती के समय आपको उसका रिजल्ट दिया जाएगा। कल्पसूत्र की प्रश्नावली निकली गई है, कल्पसूत्र भी आपको ध्यान से सुनना है, यहीं बैठो यहीं सुनो और यहीं भरो। हम जो बता रहे हैं उसमें से आपको भरते जाना है, कुछ भी बाहर का नहीं आएगा, लेकिन ध्यान से सुनना होगा ताकि आपको नींद न आए और ये ना लगे यही तो बात थी। पता लगता है कई बार वो याद तो रहता नहीं है और लग क्या जाता है, ये सब बातों क्या हमेशा सुनते आए हैं। इसलिए कल्पसूत्र प्रश्नावली निकाली गई है, आप ध्यान से सुने। कल्पसूत्र का प्रश्न मिलेगा, आप उसको यहीं पर भरते जाएं, उत्तर लिखते जाएं। ये सब आपको कल या परसों जो कार्यक्रम होगा उसके अंतर्गत मिल जाएगा, तो सभी लोग ध्यान रखेंगे। अब बहुत कम समय आपका, चातुर्मास को तो उसके बाद भी 70 दिन बचेगा, हाँ, संवत्सरी के बाद भी चातुर्मास 70 दिन का बचता है। और आप लोगों को चातुर्मास कहाँ तक का लगता है?
हाँ, हुआ संवत्सरी का पारणा, छोड़ो उपाश्रय का। हाँ, ये बोला जाता है। हुआ संवत्सरी का पारणा, पारणा के दिन तक आते हैं लोग, पारणा वाले दिन तक आते हैं। हुआ संवत्सरी का पारणा, छोड़ो उपाश्रय का पारणा, ये नहीं। आचार के अनुसार पूरे 4 महीना जिनवाणी इत्यादि, स्वाध्याय इत्यादि, व्रत तप जप नियम, इसके अंतर्गत रहते हुए अपने को जीवन यापन करना है। ओम शांति शांति शांति। करो रे तैयारी सभी मिलके, आज पर्युषण की घड़ी आई। करो रे तैयारी सभी मिलके, आज पर्युषण पर्व की घड़ी आई। आत्मा में लगे कर्मों को धोने की शुभ घड़ी आई। करो रे भाई सभी मिलके, आज पर्युषण पर्व की घड़ी आई। अचखाण वाले उपवास सोए हो गए, अभद्रतम बचकाई दीदी अपनी राधम अष्टम पाणम कैमम सेवम अनथरा भवेनम सहस्रणम पाणा कोशी सांड कोशी मुखी से